अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्या यूएई में टीचर बनना वर्थवाइल है या नहीं है, इसका कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। देखिए, मैं एक पर्सनली एक टीचर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी किसी वीडियो में अपना रहन सहन भी सिखाऊंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी गाड़ी है मेरे पास, फैमिली मेरी एडजस्टेड है, काफ़ी अरसे से एडजस्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी तरह से सपोर्ट किया हुआ फैमिली को। तो यूएई में टीचर बनना वर्थवाइल है, इसका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। ठीक है, आप टीचर बनने के लिए कुछ प्रेयर जो है चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, वो कर लेंगे तो आपकी जॉब सर्चिंग इजी हो जाएगी। ठीक है, आप इजीली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे। मैं अपनी ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आपको टीचर का वीज़ा मिल जाता है यूएई में, अब आप अपनी फैमिली को इजीली सपोर्ट कर सकते हैं और स्पॉन्सर कर सकते हैं। और फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए यूएई में कोई मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड नहीं है। आप वेरी फर्स्ट से अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे स्कूल में थोड़े से भी कोई ऐसा स्कूल मिल गया, अच्छा तो नहीं मैं कहूँगा इस मामले में, क्योंकि सबके सब स्कूल हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत स्कूल हैं जो आपको रेजिडेंस देते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली मेंबर। ठीक है, उसके अलावा आपको बच्चे फ्री हो जाते हैं स्कूल में। अब ज़रा काउंट करें, आपको अगर रेजिडेंस फ्री मिल गई, ठीक है, उसके अलावा अगर आपका अगर एक ही बच्चा इनिशियली वो फ्री मिल गया, तो अब आपको जो भी सैलरी मिलेगी उसके अंदर आपने क्या खर्चा आपका, उसके अंदर सिर्फ खर्चा क्या, खाने पीने का, बिजली का बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है, बस ये वो खर्चे हैं। देखें, खाना पीना और इलेक्ट्रिसिटी और घूमना फिरना, ये वो है, मैं समझता हूँ वेरिएबल कॉस्ट है। जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा खर्चे होंगे, जितना कम करेंगे उतने कम खर्चे होंगे। तो उसके अलावा इसका मतलब है कि आप सेविंग्स अच्छी कर सकते हैं इसके अंदर। ये कुछ जितने मेरे कोलीग्स हैं, बेशक आपको अक्सर टीचर ये कहते मिलेंगे कि जी टीचिंग में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करेंगे वो एक बाइज्जत रोज़गार यहाँ हासिल किए हुए हैं और एक अच्छे तरीके से नौकरी कर रहे हैं, अच्छी सैलरी मिल रही है, वक्त पर मिलती है। स्कूल्स के अंदर एक और अच्छी बात है कि सैलरी आपको बिल्कुल बर वक्त मिलती है, डिले नहीं होता। ठीक है, और फिर स्कूल के अंदर यहाँ पर आपको ये भी बेनिफिट है कि जब आप यूएई में से जॉब कर रहे हैं तो साल में 3 मरतबा आपको अच्छी तरीके से छुट्टियाँ मिलती हैं। ठीक है, जिसमें गर्मियों की छुट्टियां 1.5 से 2 माह की होती हैं, फिर सर्दियों में 2 से 3 वीक की, फिर उसके बाद मार्च के एंड में भी अगेन जाकर आपको 2 से 3 वीक की छुट्टियां मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर आप शारजा में जॉब कर रहे हैं तो आपको 3 दिन की एवरी वीक छुट्टी मिलती है। और अगर शारजा के अलावा 6 जो एमिरेट्स हैं उनमें जॉब कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 दिन की फिर छुट्टी मिल जाती है। और उसके अलावा वर्किंग टाइम जो है वो भी कोई ज़्यादा नहीं होता। यूजुअली वर्किंग टाइम जो है 2.5 से 3 एवरेज है मुख्तलिफ स्कूलों में। अगर आप इनमें कर रहे हैं तो इसका मतलब आधा दिन फिर आपका फ्री हो गया। और अगर आप टीचर हैं, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ टीचर हैं, तो उसके अंदर आपको और भी बेनिफिट हो जाएगा कि आप इकट्ठे टाइमिंग है आपकी, एक ही सेम टाइमिंग में आपको ऑफिस जाना होता है और सेम टाइमिंग में आप वापस आ जाते हैं। बच्चे दोनों को एक भी फ्री मिल गया, 2 बच्चों को आप इजीली पढ़ा सकते हैं, वो भी आपको फ्री हो गए। सो देखें, ये सारे के सारे बेनिफिट हैं कि जब आप यहाँ पर टीचर बनते हैं, टीचर बनने के साथ साथ आपको ये सब के सब बेनिफिट मिल जाएंगे और आपकी जॉब भी एक किस्म की सिक्योर जॉब है। ये जो टीचर बनना है ना यूएई में, एक किस्म की सिक्योर जॉब है। आप ही छोड़कर जा रहे होते हैं, अगर आपकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपको वो जो हैं स्कूल वाले नहीं कहेंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस ख़राब है, बच्चे आपसे खुश नहीं है, आपका रिजल्ट सही नहीं आ रहा, इन केस जो है इंतज़ामिया आपको कहेगी कि आपको फ्री कर सकते हैं, वरना स्कूल्स में आपको कोई नहीं कहेगा कि जॉब छोड़ दें। उसके अलावा किसी भी किस्म के हालात होते हैं कि स्कूल्स की जॉब सबसे एंड में अफेक्ट होंगी, क्योंकि उसकी वजह क्या है, उसकी मेन वजह तो यह है कि हर किसी को अपने बच्चे पढ़ाने हैं। सेकंड, यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता कि आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं और आपको ये कह दिया जाए कुछ दिनों के बाद कि मैथ के साथ साथ आप साइंस भी पढ़ाइए, इंग्लिश भी पढ़ाएं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं आपके अगर 6-7 पीरियड हैं और आप अकेले ही अपना सब्जेक्ट पढ़ाएं, आप उसी टाइमिंग में आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। जबकि और प्रोफेशंस के अंदर ये चीज़ होती है कि आपको एक साहब को नौकरी से फारिग कर दिया, उसकी जगह आपको काम करना पड़े और आपको शायद ओवर टाइम लगाना पड़े उसके लिए। जबकि स्कूल के अंदर ये ओवर टाइमिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जॉब सिक्योर होती है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं वही आपको पढ़ाना होता है, आपको दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना पड़ता। उसकी वजूहत क्या है अभी मैंने बताई हैं, जैसे कि आपको एक सब्जेक्ट से फुर्सत नहीं मिलती, आप दूसरा कैसे पढ़ा पाएंगे, आपके पीरियड ऑलरेडी पूरे हैं, आप उसमें से नहीं निकल सकते। तो इसलिए मैं कहूँगा, और हेडेक भी कम होता है, आपको वापस आके कोई
इतना काम भी नहीं होता, आप इजीली जो आपको टाइमिंग मिलती है स्कूल के अंदर ही कि आपको वहीं पे स्कूल टाइमिंग में आप अपने सारे काम फिनिश कर लें। तो ये वो वजूहात हैं, वो चीज़ें हैं जिसकी बिना पर मैं अक्सर कहा करता हूँ कि टीचर बनना यूएई में वर्थ वाइल है, इसका बेनिफिट है, इसका नुकसान नहीं है। आप मेरी बातों से कितने मुत्तफिक हैं कितने नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।